जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आज हम फिर एक छोटी सी चर्चा लेके आए हैं। आपका बहुत समय नहीं लेंगे, बहुत छोटी सी कथा है। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, उनके लिए है ये विशेषकर। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, सब ऐसा ही है। नहीं, भगवान होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कहीं अग्नि है, अग्नि तो हर जगह है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए कुछ यत्न करने पड़ते हैं। जैसे माचिस लेके आनी पड़ती है, लकड़ी लेने आनी पड़ती है, लानी पड़ती है, उसके बाद हम उसका यत्न करते हैं, प्रयोग करते हैं और अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही भगवान हर जगह हैं। वो प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं भक्ति से। आज मैं आपको वही एक छोटा सा बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ। भक्ति से भगवान कैसे बंध जाते हैं। भगवान शंकर जी के उपासक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भगवान शंकर जी बहुत भोले हैं, बड़े कोमल स्वभाव के हैं, लेकिन क्रोधी भी बहुत हैं। त्रिनेत्रधारी हैं। यदि उनका तीसरा नेत्र थोड़ा सा भी खुल जाए तो दुनिया तो छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाती है। यदि भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र थोड़ा सा भी खुल जाए तो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाती है। अब मैं वही भगवान शंकर जी को किसने डांटा और वो चुपचाप खड़े रहे, वही कथा आपको सुना रहा हूँ। बड़ी रोचक है। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि राम कथा या भगवान शंकर जी की कथा पूरी सुनिए, तभी आनंद आता है, तभी उसका पूरा फल मिलता है। तो भगवान शंकर जी को एक बार डांट पड़ी थी और उनको डांट सुननी पड़ी थी। वो डांट किसने डांटी थी वो मैं आपको बता रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उनको कंस मारना चाहता था, तो उसके डर से आकाशवाणी हुई थी कि इनको मथुरा पहुंचाया जाए। तो वो लाके उन्हें मथुरा में छोड़ गए थे। तो उनकी माता जो है, माता यशोदा जी हैं। तो यशोदा जी पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी उन्होंने। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि अगले जन्म में हम आपको अपनी माता के रूप में स्वीकार करेंगे और हम आपके यहाँ आएंगे और आप हमारे माँ बनोगी। तो और हम आपको बाल लीलाओं का आनंद देंगे। तो वही भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के यहाँ उनके पालने में पड़े हुए थे। तो जब जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान भोले शंकर श्री हरि के परम भक्त हैं। तो उनका बाल रूप का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं एक बार। तो चाहे वो राम जी का जन्म हो, चाहे श्री कृष्ण जी का जन्म हो, वो एक बार अवश्य आते हैं। तो ऐसे ही उनका आना हुआ माता यशोदा जी के यहाँ पे। तो वो आए और बाहर से उन्होंने मतलब आवाज लगाई, अलख निरंजन, और माता जी को बुलाया कि भाई हम आए हैं। माता जी ने सोचा कोई जोगी होगा, उसको लेके आई अपना भिक्षा वगैरह कि लीजिए महाराज जी। उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले जो आपका लल्ला हुआ है ना, हम एक बार उसके दर्शन करना चाहते हैं। अब माता तो माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। कोई भी छोटा बच्चा हो, एक बार माँ अपने प्राण त्याग दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को आंच नहीं आने देगी। इसलिए माता आगे वज्र की तरह खड़ी हो जाती है कि हमारे बच्चे को हवा तक न लगे। तो वही माता ने बोला कि ये जो भेष बनाए हुए हैं जटाधारी और साधु, इन्हें देख के तो हमारा लल्ला वैसे भी डर जाएगा, हमारा लल्ला। तो ना भैया, हम किसी कीमत पे दर्शन नहीं कराएंगे। उन्होंने बड़ी विनय की। सोचो, त्रिलोकपति महादेव, देवों को देव महादेव विनती कर रहे हैं माता जी से कि एक बार तो आप दर्शन करवा दो। और वो कह रहे हैं देखो, आपको हम प्रेम से कह रहे हैं कि आप ये भिक्षा लीजिए और आप अपने घर जाइए, हम आपको अपने लल्ला का दर्शन नहीं कराएंगे।
फिर भी वो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक बार दिखा दो बस। फिर पता है क्या हुआ, माता जी ने उनको डांट के बोला कि एक बार आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने बोल दिया नहीं दिखाएंगे मतलब नहीं दिखाएंगे, चाहे यहां खड़े रहो चाहे यहां से जाओ। अब सोचो, त्रिभुवनपति त्रिलोकीनाथ देवों को देव महादेव जी को डांट सुननी पड़ी। डांट क्यों सुननी पड़ी? क्योंकि वो कोई साधारण आदमी की या किसी साधारण मनुष्य की मां को थोड़ी ना थी, वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, 14 भुवन के स्वामी श्री हरि की मां थी, तो उनकी डांट तो सुननी पड़ेगी। एक नहीं 1000 डांट सुननी पड़ेगी। तो भगवान शंकर जी फिर भी इतनी डांट सुनने के बाद भी, अब किसी आम आदमी को डांट दो तो वो उल्टा डांट देगा, या तो कहेगा जाओ आज के बाद से तुम्हारे द्वारे हम कभी नहीं आएंगे। एक तो आए दर्शन करने के लिए, दूसरे तुम इस तरह से बात कर रहे हो, घमंडी हो गए हो। और कोई अगर वहां पे साधु या ब्राह्मण होता तो शायद श्राप भी दे देता। लेकिन इतनी डांट सुनने के बाद भी भगवान शंकर फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं, एक ही बार करवा दो। फिर भी वो एक बार माता ने फिर दोबारा से तेजी से डांटा उनको, फिर भी डांट सुन रहे हैं। ये डांट सुन रहे किस लिए? भक्ति के कारण। माँ यशोदा ने पिछले जन्म में इतनी तपस्या की थी, इतनी भक्ति की थी कि भगवान प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया और उनको अपनी माँ का दर्जा दिया। माँ का दर्जा मतलब वो भगवान से भी ऊपर हो गई। इसलिए त्रिभुवनपति को भी खड़े होकर उनकी डांट सुननी पड़ रही है, उनकी भक्ति के प्रबलता के कारण। इसलिए फिर भगवान को अंतर्यामी होते हैं, मन से उन्होंने भगवान श्री हरि को बोला कि आप ही कुछ करो। माता जी तो बड़ा हम इनसे प्रेम से और आदर से, सम्मान से, निवेदन से सब करके देख लिया, पर माता जी तो लगता है दर्शन नहीं करने देंगी, अब आप ही कुछ करो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को भेजा और उन्होंने जब माँ यशोदा को समझाया तब माँ ने लाके दर्शन कराए। इतनी विनय करने के बाद त्रिभुवनपति भगवान शंकर जी को भगवान के दर्शन हुए। इतनी ताकत, इतना बल होता है एक भक्ति में। वही भक्ति जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े योग, जप, तप करने से मिलती थी, वही भक्ति कलयुग में भगवान ने बड़ी सरलता के साथ प्रदान करने के लिए बोला है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो सिर्फ नाम ही लेना है, लेकिन उतना भी लोगों को अगर नहीं ले पाते हो तो एक और उपाय है। श्री रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। इसका अर्थ ये है, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो या संसार में सुख चाहता हो, आनंद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक सिर्फ अपने कानों से सुने। इसलिए मैं हमारा उद्देश्य है वीडियो को बनाना, ताकि जो इस कलिकाल से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, पैसा बहुत है फिर भी परेशान है, सारे सुख सुविधा होने के बाद भी परेशान है, वो थोड़ा सा सहारा इस श्री रामचरितमानस का ले लें, उनके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाएगा। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है आप सब तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचने का। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।